हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है यूजीसी को लेकर के, है ना। यूजीसी ने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अभी तक जो था एससी और एसटी के को जातीय प्रताड़ना का सामना करना पड़ता ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो उसको लेकर यूजीसी ने बहुत पहले से नियम ऑलरेडी लगाया हुआ है। लेकिन अभी एक जो डेटा आया था कि मतलब एससी एसटी के प्रति मतलब 118% मामले बढ़ गए हैं भेदभाव के कारण। तो इसके लिए सरकार ने जो नया आयोग बनाया उसके कारण इसमें अब ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण जो हमारा जनरल जो वर्ग के लोग हैं, इन्होंने इसके काफ़ी मतलब विरोध कर रहा है और इनका कहना है कि काला कानून है, इसे वापस करो। तो इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या जो कानून है वो सही है या गलत है, या सही में जनरल वर्ग के लोगों के लिए इनसे खतरा है। ये हजारों साल से देख रहे होंगे कि ऐसे हमें बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती हैं। और आज भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत सारे, जैसे रोहित वेमुला का केस हो, आपने देखा हो 2016 में उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो ऐसे और बहुत सारे, बम्बई में आईआईटी के एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया, एक गर्ल्स ने बम्बई में शायद डॉक्टर की कर रही थी स्टडी, उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत सारे ऐसे मतलब जो केस आए हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आप इस तरह के नियम कानून बनाओ। और सरकार के आदेश पर यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहता है कि अगर किसी भी हॉस्टल में, लैब में या किसी छात्रावास में, स्कूल में मार्क्स देने में किसी तरह का अगर भेदभाव जातीय आधार पर अगर होता है तो उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई किया जाएगा। अगर जनरल के द्वारा ओबीसी, एससी या एसटी को किसी तरह का अगर प्रताड़ना का, जातीय अगर प्रताड़ना करना पड़ता है, अगर सामना करना पड़ता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उनको सज़ा या पनिशमेंट मिल सकता है ना। तो एक मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जनरल लोगों का कहना है कि इससे हमें जो जनरल वर्ग के लोग हैं इनमें एक डर का माहौल बनेगा, या इसका गलत एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं ये इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं, जाति मतलब शादी के लिए अगर कानून बना हुआ है तो क्या लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या कर रहे हैं, मान लिया अगर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो क्या उसको हटा दिया जाए। या एससी एसटी के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं तो उसका दुरुपयोग करते, क्या उसको हटा दिया जाए। या मर्डर के लिए कानून बने हुए तो उसको में बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, फंस रहे हैं, तो क्या उसको हटा दिया जाए। ऐसे निगेटिव चीज़ें तो है, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसको हटा दिया जाए, है ना। तो मेरा कहना है कि इसको आप सही ढंग से, मेरे ख्याल से आपको स्टडी करना चाहिए, उसको देखना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सालों से ऐसे देखे जा रहे हैं और प्रेजेंट में भी ये घटनाएं देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब निचले वर्ग के लोग उसी ऊपर वर्ग के लोगों को जाति आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेशन किया हो, या उनको इस तरह का सामना करना पड़ा हो। आज भी गांव देहात में भी इस तरह के घटनाएं बहुत सारे घटने को मिलता है, बहुत सारे गलत उनके साथ होता है, लेकिन कोई उनका आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि ज़्यादातर उनकी जो अभी भी लिटरेसी रेट है उनके मतलब इस समाज की, वो बहुत काफ़ी नीचे है ना। तो इसलिए मैं अपने अगर बात करूँ तो ये सही है यूजीसी के द्वारा जो लाया गया है ना। बाकी और आप लोग क्या इसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मतलब यूजीसी जो लाया है कानून, इसमें सही है गलत है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगर सही है तो इस पर अपना विचार जरूर दें, और ये देखिए कि मतलब हो क्या रहा है देश में। अगर एक कानून आती है तो एक खास वर्ग के लोग इस पर कैसे विरोध करते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे चीज़ जिस पर विरोध नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे बनते हैं जब उनको कोई विरोध नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के कानून यूजीसी ने लाया है तब उनको ऐसा डर का माहौल क्यों है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये है कि अगर वो इसका मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा रहे, ताकि हमें अगर इस तरह के अगर करते हैं तो हमारे ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो। इसका मतलब ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, या कोई भी हो, उनको जातीय आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उनको भेदभाव नहीं किया जाए। जितना हमारा राइट है उनका उतना भी राइट है। अब ये भी नहीं करेंगे, अगर उनके अधिकार अगर ऐसे होते हैं तो उनको उस तरह का मतलब उनको गलत तरीके से फंसा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरे नज़र में ये ठीक है। बाकी आप लोग अपने मतलब कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।